वो जब अंधेरा हो जाता था इधर हाथ से पकड़ता था, इधर हाथ से पकड़ता था, कहता मेरा बात नहीं मानेगी, मेरे साथ रहो, मेरे साथ सो। बोला था कि हम तुम पर दीवाना है, तुम्हारा पेट के लेके देखते तो दीवाना है, तुमको ऐसे मने देखते हैं तो दीवाना है, तुम हमसे काहे ना एक बार मिलती है। हम कहे ठीक है, हमारा घर खुलवा दीजिए, आप जो कहिएगा वो हम मानेंगे, हम तुम पर बहुत दीवाना है। हम कहने ऐसा कहा है कि ऐसे बोल रहे हैं, तो कह रहे कि नहीं हमको तुमसे मिलना है, हमसे अगर मिल कर रहेगी ना तो हम तुम्हारा मैंने सारा ही समस्या दूर कर देंगे, कोई कुछ भी नहीं करेगा। मेरे पास बोला था कि मेरे पास सो जाओ, मेरे साथ रहो, मेरे साथ सो, हम घर खुलवा देते हैं, घर का कागज बना है 12 लाख, ऊपर नीचे तुम रहना, ऊपर हम लोग रहेंगे, हम रहेंगे, खाली हम रात में आएंगे सोने। एक महिला आई हैं, काफ़ी परेशान हैं, इनको पहले से भी आप देख रहे होंगे, इनके साथ पैसा देकर उसके बाद गलत किया जाता है। क्या आपके साथ घटना हुआ था? 3 साल से बहुत परेशान, इसलिए कि 40,000 रुपये शमसुद्दीन मियाँ संतोष कुमार से कर्जा लिए थे, 20% पर पैसा लिए थे। उस टाइम लिए थे, 2-4 महीना बीत गया, उसके बाद 20% पर ब्याज देते गए। उसके बाद जो लॉकडाउन लग गया, जो उस टाइम कोई घर से बाहर नहीं जाता था, उस टाइम 3-4 महीना आदमी घरे में रह गया, उसके बाद मेरा पैसा बढ़ गया। उसके बाद शमसुद्दीन मियाँ बोले कि मेरा पैसा दे दीजिए, नहीं तो कोई प्रूफ दीजिए, मेरा 3 लाख रुपया हो गया है। तो हम बोले कि 3 लाख रुपया आपको कैसे हो गया है? तो बोला कि नहीं सारा ब्याज लेके, मूल ब्याज लेकर 3 लाख रुपया हो गया है। अच्छा, एक बात और दर्शक जानना चाहते हैं कि पैसा क्यों लिए थे आप? सारी वीडियो में है, लेकिन इसमें जानना चाहते हैं पैसा किस लिए, आपको क्या ज़रूरत था तो पैसा लिए? अपने पति को आपने बताया या फिर नहीं बताया? नहीं, हम अपना पति को नहीं बताए थे। क्यों नहीं बताया और क्या ज़रूरत था पैसे? कि हम थोड़ा सा लॉकडाउन में बैंक का कर्जा था ना, तो बैंक से लोन लिए थे, किसी का लोन उठाए थे, लिए थे, तो उसमें फंस गए थे। तब बोले कि बैंक वाला सबका पैसा सधा देंगे, तो वो पैसा हम शमसुद्दीन मियाँ हमको नहीं दिया था, वो हमको एक रजुआ खातिन लड़की दी थी, वही हमको ला करके दी थी। अब शमसुद्दीन उससे ब्याज पर 20% चलाते थे, तो लड़की बोली कि 20% बने हम पैसा दिवा देते हैं शमसुद्दीन भैया से। तो हम बोले ठीक है दिवा दो। तो इतना हमको जानकारी नहीं था कि बार हम 40,000 रुपया ले लेते हैं तो 20% बने कितना हो जाएगा उसका पैसा। हम तो 40,000 रुपया उससे ले लिए, लेने के बाद में जो बैंक वाला का था उसका किस्ता जमा कर दिया, जमा करने के बाद में अपना पति को ना बताए थे। अच्छा, पति को क्यों नहीं बताया, क्या सोचा आपने? आज अगर आप पति को बताते तो पति आपके पक्ष में रहता, सपोर्ट करता, लेकिन अभी कहीं ना कहीं वो आपको ये बात तो कहते होंगे कि तुम सही हो तो जाके साबित करो। तो ये तो आप न घर के हैं न घाट के हैं, तो उस टाइम आप पति को बताते तो ये स्कैम में आप नहीं फंसते क्या? तो पति को इसलिए नहीं बताए ना, बोले शमसुद्दीन मियाँ कि 20% मेरा पैसा चलता है, वो बोल देना अपना गार्जियन से ना जनाएगी, अगर वो जना देगी तो वो थोड़ा सा दूसरा टाइप के आदमी है, पूरा हंगामा कर देगा, इसलिए हम उनसे डरे नहीं बताए। हम कहे पैसा लिया पूरा लोग जान जाएगा तो उसका भी धज्जिया उड़ जाएगा, इसलिए हम उनसे नहीं बताए। उसके बाद बोला कि जो लॉकडाउन लगा था उसमें पैसा 3 लाख रुपया कह रहा है कि मेरा हो गया है। तब बोला कि ना तो कागज़ बनवा दीजिए अपना पति से, और नहीं तो हमको 3 गो चेक दीजिए, एगो सादा स्टाम्प लाते हैं उस पर आप साइन कर दीजिएगा। तो हम कहे कि अपना पति से बोले कि ठीक है, एक आधार कार्ड पे साइन करवा कागज़ बना दीजिए 3 लाख के, हम मायके वाला ज़मीन बेची रहे हैं, आते हैं तो दे देते हैं। जब वो बता रहे तो उतना देना ही पड़ेगा। तो पूछे थे कि हमसे पैसा कहाँ की थी, तो हम बोले थे कि देखिए ना कुछ बैंक में फंस गए थे इसीलिए ले करके दे दिए। तो बोले ठीक है, द्वार पर डेली गाली गलौज करता है, लाओ कागज़ बना देते हैं। तो वो कहा कि एक अपना आधार कार्ड पे 3 लाख का कागज़ बना दिए। 3 लाख रुपया कागज़ बनाने के बाद में जब 3 लाख रुपया कागज़ बना दिए तो ये कागज़ सब ले लिया। लेने के बावजूद भी अब हमसे छिपा करके 3 गो चेक ले लिया। बोला कि 3 गो चेक दे दो, हम लोग रखे रहेंगे आधार कार्ड पे। तो आपने शांति से वो चेक दे दिया? हम चेक 3 गो काट कर उसको दे दिए। बोला हमसे आया मेरे घर पे आया था, बैठा हुआ था, चाय बनाया, बोला कि चाय बनाइए पीते हैं। 2 गो लेडीज़ भी थी वहाँ पे, चाय बनाए दे दिए उसको पीने के लिए। उसके बाद 3 गो चेक ले लिया था। बोला कि चेक लेने के बाद भी बोला इस पर साइन कर दीजिए। हम कहने साइन किस लिए करवा रहे हैं, मेरा अकाउंट में पैसा नहीं रहता है। तो बोला कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हम ये रखेंगे अपने पास रखेंगे, जब तुम्हारा पैसा रिटर्न करेगी तो हम तुम्हारा चेक दे देंगे। तो 3 गो चेक ले लिया। 3 गो चेक लेने के बाद में हमसे को साइन करा दिया। हम लोग का ज्वाइंट खाता था, अब मेरा पति के जगह पर जो रजिया खातून लड़की है उससे साइन करवा लिया। वो बोला कि साबित कर दे कि उसका पति साइन किए हैं, मेरा पति चेक के बारे में नहीं। साइन भी मैच कर गया? साइन मैच नहीं किया है। वो कहा कि उसी तरह छुपा करके चेक रख दिया उसको। उसके बाद फिर बोला कि एगो सादा स्टाम्प लाओ, तो वो अपने हम ही पैसा दिए, 2,000 रुपया हम ही दिए। बोला कि सादा स्टाम्प ला देते हैं 1,000 का, उस पर साइन कर देना, सादा रहेगा फिर तुमको कभी काम आ जाएगा। अच्छा, इतना सारा कुछ वो आपको घुमा रहा था, लेकिन आप उसकी बातों में आके साइन करते गए, चेक देते गए, तो ऐसा क्यों? दर्शक जो है वो देख के कहना चाह रहे होंगे कि कहीं उससे आपका चक्कर तो नहीं था या फिर कुछ और, क्योंकि तरह तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं, तो इस पर तो आपको बोलना पड़ेगा।
वैसा देखिए वैसा कुछ नहीं था, हम उससे पूरा कांटेक्ट में नहीं थे। वो जो रजिया खातून लड़की है वही आती थी घर तो पे। रजिया खातून ही लगातार आके चेक आपसे लेती थी? हाँ वही हमसे चेक ले गई। और सादा स्टाम्प जो लाए थे शमसुद्दीन मियाँ लाए थे, वो लाए थे रजिया खातून के घर पे। हमसे एक जगह सादा स्टाम्प पर साइन करवाया गया, वहाँ पे उसी के घर पे कागज़ रखा गया। बोला कि लड़की बोली कि यहीं पे हम लोग के पास रहेगा, तुम फिर अपना ले लेना। तो वो कहा किया सब कि उसके बाद 2-4 महीना बीत गया। उसके बाद मायके का ज़मीन बेच दिए। मायके में मेरा हिस्सा मिला था, हम लोग 6 बहन है, हम लोग को 6 बहन का हिस्सा मिला था। तो सब बहन हम लोग हम ही अपना बेच करके, अब तो मेरे पर तो कर्जा तो लाद दिया था, हमको तो भरना ही पड़ेगा। तो हम कहा कि अपना कर्जा उसको 3 लाख रुपया मैंने जमा कर दिया। तब फिर क्या हुआ? 3 लाख आपने दे दिया, फिर आगे? 3 लाख देने के बाद मेरा कागज नहीं दिया वो। फिर आगे उसके बाद पंचायत बटोरे, द्वार पर गांव का लोग को इकट्ठा किए, पंचायत बटोरे। बटोरने के बाद में पंचायत में बोला कि हम कुछ भी नहीं लिए हैं। हम बता दिए कि पंचायत में हमसे सादा स्टाम्प लिया है, 3 गो चेक लिया है, मेरा घर का कागज ले लिया है। उस टाइम बोला कि हमको कुछ नहीं मिला है। उस टाइम जवाब दे दिया। उसके बाद क्या किया, जब पंचायत कर दिया तब जाना कि अब हम बुरी तरीक़े से फंस गए हैं। उसके बाद 1 नवंबर को मेरा पति का पैर टूटा हुआ था, तो उनका पैर मैंने मतलब ख़त्म हो रहा था, उनका नट बाल्टू निकलवाना था। तो 1 तारीख को मोतिहारी जाकर तरुण विजय के पास भर्ती हो गए। उसके बाद भर्ती होने के बाद 2 तारीख को हमसे कहा, सोचा सब कि वो मुकेश से चला गया यहाँ से। ये सब कहा किया मेरे साथ कि बुलाया थाना में, कह रहे कि ठीक है पैसा तो मिल गया, चलो केस के सूरनामा डाल देते हैं। वहाँ पे गए, केस के सूरनामा डाले। तो पहले ही से गांव के लोग को इकट्ठा किया हुआ था। गांव के लोग को इकट्ठा करने के बाद भी हमसे गए तो थाना में बैठाया गया। सब थाना में जो थाना के दलाल था, जो केस के वायु था, सब कोई था वहाँ पे। उसके बाद हमसे बोला कि ये कागज़ बनाओ। हम लोग जैसे बोलते हैं वैसे हम नहीं, कैसा कागज़ बनाएंगे? तो बोला कि तुम्हारे हम लोग का 12 लाख रुपया तुम्हारे पास। हम कहीं उतना पैसा हम कहाँ लिए हैं? हम लगे हाथ जोड़ के दोनों के पास नहीं, इधर शमसुद्दीनवा के पास जा रहे थे, उधर संतोषा के पास जा रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे दोनों के पास। इधर से वो धक्का मार के भगा रहा था, इधर से वो धक्का मार कर भगा रहा था। वो तो भागो माधर चौथ के पास, सटना मत, इधर मत, घटिया औरत है। ऐसे हमको गाड़ी लगा सब देना। थाना में कुछ कोई नहीं बोल रहा था, सब कोई सुन रहा था। फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद थाना का जो था बड़ा बाबू था, वो ले आकर रास्ता रख दिया। लेडीज़ पुलिस थी, बोली कि ये पूजा लाओ यहाँ पे रास्ता रखो, इसको पैर हाथ बांधो, कागज़ नहीं बना, इसको अभी जेल भेजवाएंगे। तब हम कहा कि रोज जैसे जैसे बोलते गए वैसे वैसे हम कागज़ बना दिए। वहाँ पे भी आपके साथ मारपीट किया गया, गलत हरकत किया? वहाँ पे भी हमको 2-3 हाथ मारा, सब कुछ नहीं किया। पहले हमको वहाँ पे मारा सब। मारने के बाद 12 लाख का कागज़ बनवा लिया। 12 लाख का कागज़ बनवाने के बाद हमसे साइन करवाया। फिर वहाँ पे मेरा पति का सिग्नेचर के बाद हम लोग का दोनों आदमी का ज्वाइंट कागज़ बनवाया, बुलवा करके उनका जगह पर फिर रजिया खातून साइन कर दी। तो हम बोले कि जब कागज़ बनवा लिए तो हमको भी फोटो कॉपी दे दीजिए कि मेरे पास रहेगा भी, हम भी दिखाएंगे ना। तो बोला कि नहीं तुमको नहीं मिलेगा। तुरंत कागज़ लेकर आया, उस लड़की से साइन करवा लिया। साइन करवा के ले जाके कोर्ट में जमा कर दिया। उसके बाद मेरा चेक बाउंस करा दिया। चेक बाउंस कराने के बाद मेरा लगा नोटिस आने। उसके बाद हमसे 2022 से जब सोचा कि इससे पैसा तो दे दिया, अब इसको किसी तरह हमको फंसाना है। उसके बाद हमको क्या किया कि लगा ब्लैकमेल करने। बोलता था कि तुमको हमसे मिलना है। हम कैसे हो सकता है मिलना है? इतना हमको तुमसे बहुत ज़रूरी है मिलना। हम क्या बात है पहले बताइए तो करे नहीं, हम तुम पर बहुत दीवाना है। हम कहने ऐसा कहा है कि ऐसे बोल रहे हैं? तो करे कि नहीं हमको तुमसे मिलना है, हमसे अगर मिल कर रहेगी ना तो हम तुम्हारा मैंने सारा ही समस्या दूर कर देंगे, कोई कुछ भी नहीं करेगा। मेन हम है, संतोष है। मेरे पास बोला था कि मेरे पास सो जाओ, मेरे साथ रहो, मेरे साथ सो, हम घर खुलवा देते हैं। घर का कागज़ बना है 12 लाख, ऊपर नीचे तुम रहना, ऊपर हम लोग रहेंगे, हम रहेंगे, खाली हम रात में आएंगे सोने। तो हम नहीं कुछ बोल रहे थे, सुन रहे थे। उसके बाद हमने कहा कि जब इस सब लगा टार्चर करने ना, हमको लगा टार्चर करने, तो उसके बाद हम कहा कि ताला अपना लॉक, जब कागज़ बना लिए तो अपना ताला लॉक कर दिए। अपना ताला लॉक करके हम दीदी के घर पे चले गए। घर पे रहते थे ना, तब मैंने गांव के लोग जो रहता है ना उसको सपोर्ट में करके कभी किसी को भेजता था, मैंने हमको छेड़छाड़ करने के लिए, हमारी इज्जत लूटने के लिए। कभी किसी को, कभी थाना के दलाल को लिया कर बैठा देता था छत पे, पैसा का बहाने कि जाओ उससे पैसा मांग कर लाओ। थाना का दलाल भी हमसे को बार मतलब हवा थी परेशान किया, हमको इधर छूछा कर रहा था। वो क्या करता था? वो भी कहता था कि हमसे मिलो, हमसे मिल लेगी एक बार ना, मेरे पास सो जाएगी ना, तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा, हम जो कहेंगे वही उल्लम मानेंगे। वो भी अपना चक्कर चला के यहाँ से चला गया, उसका भी हम बात नहीं माने, सुनते थे। आया घर में चाय बना के कह रहा अपना लड़का को निकाल दो घर से, तुमसे हमको मिलना है। तब हम नहीं हट रहे थे, तब गए अगल बगल में 2-3 आदमी, उससे बोले कि तुम थोड़ा चलिएगा, मेरा सीढ़ी पर बैठ जाइए। देखिए ना आ गया थाना का दलाल, बैठ गया। वो बगल में मेरा पड़ोसी भी जानता था, वो भी देखते थे, तो वो भी बेचारा द्वार पर से नहीं हटते थे, जानते थे कि कुछ ना कुछ इसके साथ कर देगा सब। वो भी मेरा पहारा करते थे, बेचारा बैठ के इंतजार करते थे। जब तक वो नहीं जाता था घर से मेरा बार, तब तक वो और भी कुछ करता था?
बहुत कुछ किया था। जैसे? किया कि तो वो तो चला गया, उसके बाद फिर ही आया, शमसुद्दीनवा आया, उसके बाद आकर वो भी सीढ़ी पर बैठ गया था। वो जब अंधेरा हो जाता था इधर हाथ से पकड़ता था, इधर हाथ से पकड़ता था, कहता मेरा बात नहीं मानेगी। हम बोलते थे हम ही तुमको सबनी में रखेंगे, मेरे पास मेरे साथ रहो, मेरे साथ सो, तुम जो कहेगी वही हम लोग करेंगे, तुम्हारा ही बात रहेगा, अभी तुम्हारा घर खुलवा देते हैं। उसके बाद क्या किया, तब उसका हम चले गए दीदी के यहाँ बंद करके ताला, दीदी के यहाँ गए तो उसके बाद लगा फ़ोन करने, वहाँ पे फ़ोन करने लगा तो हम कहे क्या बात है बताइए। तो ये सब मेरे पैसा के बारे में बताते बताते बोला था कि हम तुम पर दीवाना है, तुम्हारा पेट के लेके देखते हैं तो दीवाना है, तुमको ऐसे मने देखते हैं तो दीवाना है, तुम हमसे काहे ना एक बार मिलती है। हम कहे ठीक है, पहले हमको घर आ जाने दीजिए। हम उससे बोले थे कि पहले हमको घर आ जाने दीजिए, हमारा घर खुलवा दीजिए, आप जो कहिएगा वो हम मानेंगे। इसलिए कि हम कहीं का नहीं थे, घर तो मेरा हड़प लिया था, बहन के यहाँ थे 1 साल तो वो भी भगा दी थी। मैंने हर एक जगह जहाँ थे किसी किसी के घर पे मैंने जूठा बर्तन उसन धो धो के लड़का को पालते थे। अब पति का भी तो ऑपरेशन हो गया था इधर, उनका भी मार के कपार फाड़ दिया था। देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार इनको पैसा दिया जाता है, जिनसे पैसा लेते हैं वो लगातार फ्रॉड करके पैसा ज़्यादा बढ़ा देता है, उसके बाद इनके साथ हवस मिटाना चाहता है। यहाँ तक कि पुलिस के दलाल या फिर पुलिस भी इनके साथ हवस मिटाना चाहते हैं। तो ये महिला कहाँ जाएं, लगातार मीडिया का सहारा ले रही हैं। अब देखिए और क्या हुआ फिर, उसके बाद क्या घटना? उसके बाद क्या किया कि हम तब बेतिया चले गए, उसके बाद फ़ोन किया कि काहे परेशान हो, चलो हम तुम्हारा केस के सुलेनामा डाल देते हैं, हमसे बोला। तो सुलेनामा के बदले क्या है, बदले भी उसको चाहिए? हाँ, तो सुलेनामा के बदले हमको ले गया बगहा। अभी हम नहीं गए थे कभी कोर्ट में, पहले का बार गए थे। तो उसके बाद में आके आप कोर्ट जाने के लिए रेडी हो गए, ठीक है फिर? हम कहे यही बोले ना कि कहीं केस के सुलेनामा डाल देगा तो हम अपना घर पे जाकर अपना लड़का को लेकर आएंगे। इससे तो हम अपना मैंने बाबू को लेकर नहीं गए, वहाँ पे चले गए, मतलब बगहा चले गए। बगहा गए तो वहाँ पे मैंने कोर्ट में हमको लेकर नहीं गया, लेकर डायरेक्ट चल गया, बस से उतरा। बस से उतरने के बाद हमारा इंतज़ार कर रहा था बगहा में, हम बेतिया से गए थे। तो वहाँ से उतरने के बाद हमको लेकर गया होटल में, लेकर चला गया। ऐसे की जगह गए जहाँ काउंटर था, वहाँ पे कोई नहीं था। अंदर जाकर देखा था मैंने रूम में ताला, हमको नहीं कहाँ आए हैं लेकर, पता यहीं पे काम है बैठो। तब तक हम सीढ़ी पर बैठे हुए थे, अब पता नहीं कहीं चक्कर लगा रहा था। तब तक मैनेजर आया, तब मैनेजर से बोला, मैनेजर पूछा क्या बात है बताइए। तब मैनेजर से बोला कि इससे हमको थोड़ा सा मिलना है। तो ये बोला ठीक है बाला उधर, तुम्हारा कौन है? तो ये बोल दिया कि मेरा पत्नी है। तो बोला मैनेजर बोला कि ठीक है तब आधार कार्ड दिखाइए। तो आधार कार्ड मतलब ये बोला कि आधार कार्ड नहीं है, ये 2000 रुपया पकड़िए। उसके पास भी मेरे पास प्रूफ है, पेन ड्राइव में हम खिंचवा करके रखे हुए हैं। क्या चीज़? और जो वीडियो बना है वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था। तो फिर आगे क्या हुआ? तो उसके बाद वो जो है, उसके बाद वो नहीं मिलने दिया, बोला कि नहीं यहाँ पे पति पत्नी का रहना है, मैंने अलाउ, यहाँ पे गैर कानूनी नहीं होता है यहाँ पे, मैंने भगा दिया उसको। बोला तभी हमको वहाँ जाकर अंदर हमसे कुछ बोला कि ठीक है चलिए, यहाँ तक ले बात मान। वहाँ पर भी हमको दाब दिया था। क्या किया था वहाँ पे? वहाँ पे हमको अपना हाथ से दाब दिया था, बोला था कि तुमसे हमको आज मिलना ही है किसी तरह, देखते हैं मैनेजर कैसे नहीं मान रहा है। तब तक मैनेजर सुना तो उसको धक्का मुक्की करके हम लगे वहाँ पे रोने। मैंने वहाँ पे कुछ मैंने ऐसे ही पकड़ा हुआ था, अभी कुछ किया नहीं। वहाँ से हम भाग आए, वहाँ से तो फिर रास्ता में लेकर आया, तो ले आकर हमको बोला चलो फिर आया जाएगा कभी। फिर लौरिया तो हमको ले आकर बस पर बैठा कर छोड़ दिया।